अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम डायरेक्ट अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। इकोनॉमिक्स सेकंड ईयर चैप्टर चल रहा है हमारा, चैप्टर नंबर 3। टॉपिक भी 3rd है और चैप्टर भी 3 है, बैंक। जिसमें से कल जो मैंने आपको बताया वो ये था आपके पास, ये कल हमने पढ़ा था। बैंक क्या है, बैंक की तारीफ़ पढ़ी, मफ़हूम पढ़ा, उसकी इकसाम पढ़ी और ये टेबल सा एक मैंने आपको बना के दिखाया था। मरकज़ी बैंक, तजारती बैंक और माली इदारे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा बैंक के फ़राइज़। ये हमारा आज का टॉपिक है, बैंक के फ़राइज़। बैंक के फ़राइज़ क्या है? बैंक के फ़राइज़ ये देखो, 3 टाइप्स पढ़ी, तजारती बैंक, मरकज़ी बैंक और माली अदारे। तो फ़िलहाल जो आ रहा है आपका फ़राइज़ वो है तजारती बैंकों के फ़राइज़। तजारती बैंक की तारीफ़ क्या थी, ये नज़र आ रही है आपको। बैंक एक ऐसा माली अदारा है, क्या है ये एक ऐसा माली अदारा है जो लोगों की अमानतें अपने पास रखता है और लोगों को कर्ज़े जारी करता है। 2 काम, अमानतें अपने पास रखता है लोगों की और उन्हीं में से लोगों को कर्ज़े देता है, और इस तरह से ये एतबारी ज़र की तख्लीक करता है। ये 3 पॉइंट नज़र आ गए। अमानतें जमा करना, कर्ज़े जारी करना और ज़र की तख्लीक करना, ये 3 बुनियादी काम हैं हर बैंक के। उसका कोई भी नाम हो, वो फ़हरिस्ती हो, वो गैर फ़हरिस्ती हो, वो माली अदारा हो, ये 3 काम होते हैं हर बैंक के मुताबिक, या उसके जो वर्किंग है वो ये 3 काम बनते हैं। इन्हीं तीनों में से, यानी तारीफ़ के अंदर से तीनों पॉइंट से बैंक के फ़राइज़ बन जाएंगे। बैंक के फ़राइज़, अमानतें जमा करना। अब ये अमानतें 3 तरह की हैं, यानी हर बैंक लोगों की रकमें अपने पास जमा करता है। एतबार की बुनियाद पे सब लोग अपना पैसा महफूज करने के लिए तजारती बैंकों के पास जमा कराते हैं। मियादी अमानतें मतलब एक ख़ास मुद्दत तक के लिए जमा कराई जाती हैं। उस मुद्दत से पहले आप वहाँ से रकम निकलवा नहीं सकते, और अगर आपको रकम निकलवाना हो तो पूरा मुआहदा जो बैंक से हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा और सूद नहीं मिलेगा या मुनाफा नहीं मिलेगा। नंबर 2, तलबी अमानतें, डिमांड डिपॉज़िट, जो करंट अकाउंट कहलाता है। जब लोग जो हैं वो चाहें इसमें रकम जमा कराएं और जब चाहें इसमें से जितनी रकम चाहें वापस ले लें, और इस पर बहुत नॉमिनल सा, बहुत थोड़ा सा साल के बाद प्रॉफिट या मार्कअप मिलता है। नंबर 3, बचत अमानतें। इस किस्म की अमानतें जो हैं वो लोग जमा कराते हैं जो बचत करना चाहते हैं। ये बचत के जो अकाउंट्स हैं ये बहुत थोड़े पैमाने से भी शुरू हो जाती हैं। नॉर्मली कहते हैं 5 रुपये से शुरू कर दो, ठीक है। तो अब जो आपके पास 100 रुपये से अकाउंट खुलता है तो बस 100 रुपये से बचत अकाउंट भी शुरू हो जाएगा। जब चाहो इसमें आके रकम जमा कराओ और जब चाहो इसमें से आके रकम निकलवा लो। तो ये आपका, यानी एक जो पॉइंट है वो ये कि ये अमानतें जमा करता है। किस टाइप की अमानतें जमा करता है? ये 3 टाइप की अमानतें जमा करता है। ठीक हो गया। तो दूसरे नंबर पे कर्ज़े जारी करता है। ये जो अमानतें इसके पास हैं ये रुपए पैसे की शक्ल में और डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में बैंक के पास आ जाती हैं। जो लोग कर्ज़ा लेना चाहते हैं, बैंक का कोई अपना ज़ाती पैसा नहीं है, यही अमानतें हैं जो उसने जमा कर रखी हैं, और इन्हीं अमानतों में से वो लोगों को कर्ज़े देता है आसान शराइत पर, कुछ मुद्दत के लिए, थोड़ी मुद्दत के लिए,
ज़्यादा मुद्दत के लिए, जो भी उसके पास तरीक़ाकार लोग तय करें। ये यानी दूसरा काम है उसका कि वो लोगों को कर्जे दे। तीसरा काम है बैंक का, वो हुंडियों को बट्टा लगाए। डेफिनेशन के मुताबिक ये जो पॉइंट था ये उसका बनता है नेक्स्ट, यानी अमानतें और कर्जे के बाद के जितने भी पॉइंट्स हैं तकरीबन 3, 4, 5 से 9 तक, ये सारे एतबारी ज़र से मुताल्लिक़ हैं। एतबारी ज़र आपने बड़ी तफसील से बेटा पहले पढ़ा है, उसमें आपने उसके आलात पढ़े थे। वो तमाम आलात वो थे जिनकी वजह से मुल्क में ज़र की गर्दिश बढ़ती है। याद आ गया ना? वो तमाम आलात वो थे जिससे मुल्क में ज़र की गर्दिश बढ़ती है। एतबारी ज़र की तख्लीक नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। ये नीचे ये देखो मैंने लिखा हुआ है, सही है। तो एतबारी ज़र की तख्लीक के मुताबिक उसके फिर ये फ़राइज़ आगे बनेंगे। हुंडियों को बट्टा लगाता है। हुंडी क्या थी? एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जो कि कर्ज़े के जब लेन देन होता है, नकद अदायगी पे कारोबार नहीं होता, तो जिसने माल बेचा है वो ख़रीदने वाले के नाम लिखता है कि ये इतनी मुद्दत के बाद ये रकम मुझे वापस कर देगा। जिसको रकम चाहिए उसको अगर वक्त से पहले ज़रूरत पड़ जाए तो वो हुंडी को किसी भी तजारती बैंक के पास ले जाएगा और उससे अपनी इस रकम को कैश करवा लेगा। इसके ऊपर ये जो लफ्ज़ कमीशन नज़र आ रहा है आपको, ये क्या है? जो हुंडी के ऊपर शरह सूद लिखी होती है वो बैंक अपने पास रख के बाकी की रकम ज़रूरतमंद को दे देता है। इसको हुंडी को बट्टा लगाना, इंग्लिश का आसान वर्ड है, डिस्काउंट करना कहते हैं। नंबर 4, आसान आलाए मुबादला। आसान आलाए मुबादला फ़राहम करता है। आलाए मुबादला क्या था? वो शय जिसके बदले में अशिया का लेन देन हो जाए। एक तो रुपया पैसा है, करेंसी है, दूसरा चेक हैं जो कि आसानी से कबूल भी हो जाते हैं, और फिर इसके अलावा आपने आलाए मुबादला के तौर पर कुछ और चीज़ें भी, आलात भी पढ़े थे। वो इसी से अगला ये पॉइंट आ रहा है जिसको उसने लिखा है ज़र की सहल मुंतकली। आसानी से ज़र एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। कैसे चला जाता है? ये उसके पास ये नज़र आगे, चेक, ड्राफ्ट, टीटी, ऑनलाइन और एमटी। याद है ये पीछे आपने पूरे आलात एतबार के एतबारी ज़र के आलात पढ़े थे, ठीक है। तो इससे हफाजत के साथ रुपया एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है। फिर जो बैंक हैं वो एजेंसी की खिदमात भी सरंजाम देती हैं। एजेंसी मतलब दो लोगों के लेन देन में, दो अदारों के लेन देन में एजेंट बन जाती हैं। एज अ एजेंट काम करता है हुकूमत और आवाम के दरमियान। आवाम ने जो जो अदायगियाँ करनी है वो बैंकों में करता है जाके। कॉलेजों की फ़ीस, ये स्कूलों कॉलेजों की फ़ीस, बिजली, गैस, पानी के बिल, ये बैंकों में जमा होते हैं। और हुकूमत ने जो लोगों को देना होता है वो भी बैंकों के थ्रू, अब जैसे तनख्वाहें हैं या जो भी अदायगियाँ होती हैं, बच्चों के स्कॉलरशिप्स हैं इवन के, वो भी बैंकों के थ्रू लोगों को मिलते हैं। तो बैंक बतौर एजेंट के काम करता है। फिर बैंक जो है वो कीमती अशिया की हिफाजत करता है। लॉकर्स लेते हैं लोग और अपनी रकमें वहाँ जमा करा देते हैं। फिर हर बैंक अपने तौर पर सरमायाकारी भी करता है और लोगों को भी सरमायाकारी के मौका फराहम करता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये इन्हीं तमाम में से निकले हुए हैं, ये अलग से नहीं है। ये तमाम जो 9 के अंदर उसने लिखे हैं ना, ये इन्हीं से रिलेटेड हैं, लेकिन उसने थोड़ा सा इनको क्लियर करके दोबारा से लिख दिया है कि ओवरड्राफ्ट लेना। ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि आपके अकाउंट में उतनी रकम नहीं है लेकिन आपका इतबार है बैंक पर, और बैंक को भी आपकी साख का अंदाज़ा है। तो अगर आपको ज़्यादा रकम की ज़रूरत पड़ जाए, ये पॉइंट नज़र आ रहा है, अच्छी साख और शोहरत वाले लोग भी, फर्में भी, खातेदार मतलब लोग,
ان کو ان کی رقم سے زیادہ اوور ڈرافٹ بھی ادا کر دیتا ہے، غیر ملکی کرنسی کو تبدیل کرتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ والوں کی مدد کرتا ہے، حج درخواستیں، یہ تو ایجنٹ والا کام ہو گیا اس کا، یہاں اس نے دوبارہ لکھ دی ہے، خود روزگار اسکیم کے تحت قرضہ فراہم کر کے، یعنی خود روزگار اسکیم ہے ایک گورنمنٹ کی، اس میں جو قرضہ فراہم کرنا ہے یہ بھی لوگوں کو مرکزی تجارتی بینک ہی ادا کرتے ہیں۔ اور یہ آپ کے پاس باقی کی گرین ٹریکٹر اسکیم، ہر یعنی زرعی بینک تو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن تمام بینک بھی یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ زرعی بینک بھی تو تجارتی بینکوں میں ہی آتا ہے، ایک مالی ادارہ ہے لیکن وہ بھی تجارت ہی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آج کے دور میں بینک بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، کاروبار کو وسیع کرنے میں، کاروبار کو آسان کرنے میں، لوگوں کی جو لین دین ہے گورنمنٹ کے ساتھ، گورنمنٹ کا جو لین دین ہے لوگوں کے ساتھ، اس کو آسان بنانے میں، ہماری زمین جائیداد چیزوں سونا چاندی کی حفاظت کرنے کے لیے، اور سب سے بڑی بات لوگ جو بچت کر سکتے ہیں لیکن ان کو کاروبار نہیں کرنا آتا، ان کو سرمایہ کاری کی خدمات فراہم کرنے میں بینک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے آپ کا جو میں نے شروع میں بتایا تھا آپ کو، یہ والا اعتباری زر کی تخلیق۔ اس کے 3 میں یہ ڈیٹیل تو ہم نے پڑھ لی، کرتا کیسے ہے، ہنڈی پہ بٹا لگاتا ہے، اعلی مبادلہ فراہم کرتا ہے، سرمایہ کاری کرتا ہے، بطور ایجنٹ بہت ساری چیزیں ڈاکومنٹس ادھر سے ادھر جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں، لیکن اس کا پروسیس کیا ہے، مطلب کیا بنا اور یہ ہوتا کیا ہے؟ تو یہ کیا ہوتا ہے اس کو ہم ابھی نیکسٹ لیکچر میں کنٹینیو کریں گے، اعتباری زر کی تخلیق، اور یہ ڈائریکٹ میں آپ کو بک کے پیج پہ پینسل سے ساتھ کر کے بتاؤں گی، کیونکہ اس میں آگے اس کا ایک ٹیبل بھی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں یہاں تک کے لیے اللہ حافظ۔